कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। ये भागवत रूपी कथा भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद में स्थापित होने के कारण और भी अत्यंत मधुर है, इसलिए इसको जीवन पर्यंत पीते रहो। बोले गुरुजी कथा तो बहुत होती रहती है, कब तक पिए? बोले जब तक जीवन रहे तब तक पीते ही रहो। क्यों? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत गाई, रामचरित रामचरित जे सुनत गाई, रामचरित सुनत गाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत गाई, रामचरित सुनत गाई। जो लोग ये सोचने लग जाएं कि बस बहुत कथा सुन ली, उनको तो ये समझना चाहिए कि वस्तुतः इन्होंने भगवान के चरित्र रूपी रस को पूर्ण रूप से जान नहीं पाया है। इसलिए जितना समय मिला है उतने समय तक भगवान की कथा सुनते जाना चाहिए। कथा सुनने की महिमा सज्जनों देवियों इसलिए बताई है क्योंकि भगवान की कथा सुनने से भगवान के स्वरूप का बोध होता है और मनुष्य का परम कल्याण होता है। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, नेमिषारण्य की भूमि में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए थे। आइए पुनः उधर चलें। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज जी हमारा एक प्रश्न ये है कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो? संसार का मनुष्य चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घर गृहस्थी के कामकाज में इतना व्यस्त है उसको समय नहीं है, तो क्या उसका जीवन मरण यूं ही चलता रहेगा? उसका कल्याण कैसे होगा? कोई एक साधन हमें ऐसा बताइए जो परम कल्याणकारी हो। इस बात को सुनकर के श्री सूत जी महाराज भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके, नर नारायण भगवान को प्रणाम करके, भगवती मां सरस्वती का स्मरण करके और बोलने लगे, बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों सावधानी पूर्वक सुनो। आपने जो प्रश्न किया था कि मनुष्य का कल्याण किस वस्तु से होगा, मैं एक साधन आपको बताता हूं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य के कल्याण का साधन है भगवान के चरणों की प्रीति, भगवान के चरणों में भक्ति। देखो कोई भी कार्य हो
समय से करना ही ज्यादा उचित रहता है। और समय निकल जाए फिर आप उस कार्य को करते रहो तो क्या मतलब हो। आपको बारागाम से ग्वालियर घूमने के लिए जाना है तो आप समय से घर से निकलोगे तो ही आपको जौरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी मिलेगी। यदि आप घर से ही लेट निकलोगे तो गाड़ी कैसे मिलेगी। गाड़ी आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। यदि गाड़ी में बैठना है तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हाँ जी या ना जी बताओ, सही है कि नहीं। यदि आपको बारा से ग्वालियर घूमने के लिए जाना है तो जौरा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी में बैठने के लिए घर से समय से निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा कहती है, यदि भजन करना चाहते हो तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। सत्संग करना चाहते हो तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। यदि बचपन में मिला है तो बचपन से ही आरंभ करो। यदि जवानी में मिला है तो जब मिला तब से ही आरंभ करो। आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। कितने लोगों का बुढ़ापा आता है, कुछ तो बीच में ही चले जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही हैं,